वेलकम इन सारा टेक कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, सारा टेक कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको टॉप 200 MCQ क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर बताएंगे और वो भी स्पीड के साथ। ये क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए जो आपको आगे काम आएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? आपका आंसर है ईमेल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है आपका विंड सर्फ। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 निबल किसके बराबर होता है? दोस्तों इसका आंसर है 4 बिट। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर है बग। क्वेश्चन नंबर 6, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर है 8 बिट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर है 2 दिसंबर को। दोस्तों 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है डगलस एंजल बर्ड। इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका आंसर है इनियक। इनियक जो है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? इसका आंसर है ब्राउज़र। दोस्तों ब्राउज़र के द्वारा ही हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट हम अपने कंप्यूटर पर खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका उत्तर है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसका उत्तर है बिट। बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले नंबर पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? इसका उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर साइंस का पिता किन्हें कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट कौन सी कुंजियाँ होती हैं? इसका आंसर है मॉडिफायर। इन्हें मॉडिफायर कुंजियाँ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलता है? आपका आंसर है ब्लिंकर। ब्लिंकर से ही हमको पता चलता है कि हमारी पोजीशन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है रैम और रोम। और आपको बता दें रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका आंसर है जावा। जावा लैंग्वेज इंटरनेट में बहुत यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है DPI और यही यूनिट का यूज़ किया जाता है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर
21 कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है स्पैम। दोस्तों, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 23 कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? दोस्तों, आपका आंसर है फॉर्ट्रॉन। फॉर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 फॉर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको याद रखिएगा दोस्तों, फार्मूला में ए नहीं लिखा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 26 वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? इसका आंसर है टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली ही ने www को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को दूसरा नाम है सीडी का ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 28 विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इसका आंसर है ARPANET। विश्व का सबसे पहला जो है प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET था। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑथेंटिकेशन। 30 क्वेश्चन नंबर 30 किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्रैश। तो चलते हुए प्रोग्राम जब बंद हो जाते हैं तो उसे हम क्रैश कहते हैं कि प्रोग्राम क्रैश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर से प्रिंट करने के बाद जो कॉपी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है 128 बिट। 128 बिट होते हैं IPv6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है प्रिंटर में। दोस्तों, पैरेलल पोर्ट ज़्यादातर प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? आंसर है फ्लो चार्ट। जो चित्रीय रूपांतरण होता है हम बना के दिखाते हैं उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? आंसर है क्रोम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 39 क्वेश्चन नंबर 39 कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 41 पे। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? इसका आंसर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक को एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? आंसर है MICR। MICR के थ्रू ही बैंक में चेक को रीड करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। जो हमारी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है HTTP। HTTP ही वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वायरस का पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 47, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं कंपाइलर। उसे कहते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? दोस्तों वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र के थ्रू ही हम कोई वेबसाइट खोल सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन प्रेस किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है रिफ्रेश बटन को प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। हमारे कंप्यूटर में यूपीएस लगा होता है, अचानक लाइट चली जाती है तो यूपीएस के द्वारा ही हमारा कंप्यूटर चलता रहता है, बंद नहीं होता और कंटिन्यू बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के कीज़ को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर है न्यूमेरिक की। ये 0 से 9 तक जो बटन होते हैं कीबोर्ड में उन्हें हम न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 52, किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं? इसका आंसर है माउस डिवाइस को ही हम पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 53, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ कर रखने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर है ड्रैगिंग। जब हम माउस बटन को पकड़ कर रखते हैं तो हम उसे ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर है इंक्रिप्शन। इसके द्वारा ही हम मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 55, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में वायरस होता है प्रोग्राम। नेक्स्ट नंबर 66, कंप्यूटर के आईसी चिप किसके बनते हैं? कंप्यूटर के आईसी चिप्स किसके बनते हैं? आपका आंसर है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के द्वारा ही आईसी चिप्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है? दोस्तों इसका आंसर है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब लाइट जाती है तो इसके अंदर की जो मैटर होता है वो इरेज हो जाता है, मिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी है? इसका आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब दोस्तों होता है कि जब लाइट जलती है, कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, तब भी इस मेमोरी में डाटा बना रहता है, मिटता नहीं है। नेक्स्ट नंबर 59 नंबर, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में ईमेल संदेश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोकॉल। उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर क्या होता है? आपका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो अगर पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, मतलब ये बिजली से चलता है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर है अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। ये जो फायरवॉल है ये
हमारे कंप्यूटर की रक्षा करता है, कोई दूसरा हमारे कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निर्देशों को सरलता से समझाना क्या कहलाता है? आंसर है यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट नंबर 65, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं रीड ओनली, रीड ओनली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? आपका आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है और बहुत स्पीड के साथ काम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि पॉइंटिंग डिवाइस हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्योंकि ये पॉइंट करते हैं। हम जब माउस को मूव करते हैं, ट्रैक बॉल को मूव करते हैं, जॉयस्टिक को मूव करते हैं तो पॉइंट मूव होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर में मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई एरर हो जाती है तो उसको ढूंढने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग, ये पॉइंट डिवाइस ये रॉन्ग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, हम उसे डिबगिंग कहते हैं। ये हिंदी में जो लिखा है इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये तो सिंपल सा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर का दिमाग जो होता है सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर का भौतिक बनावट होता है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के पूरा स्ट्रक्चर हार्डवेयर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें हम कोई फाइल जोड़ते हैं, कोई फाइल, तो वो जो फाइल जोड़ते हैं उसको अटैचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा। ये आपका है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI का पूरा नाम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्तों हमारे भारत में भी सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, तो उस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। आपका आंसर है परम। परम जो है सुपर कंप्यूटर है जो हमारे भारत में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सीडैक। हमारे भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं वो जो संस्था बनाई है उसका नाम है सीडैक और ये पुणे में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को सुरक्षित रखती है क्या कहते हैं? दोस्तों उसका नाम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब रोम। ये जो रोम होती है लाइट चली जाती है तब भी संदेश को सुरक्षित रखती है, डेटा को सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोकॉल। नियमों की जो सूची होती है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है होम पेज। पहले पेज को, वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं प्रोसेसर। वो इसका आंसर है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? तो वो है रोम। रोम को प्रोग्राम किया गया होता है, ये कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है। यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जब कंप्यूटर काम करता रहता है, प्रोसेसर काम करता रहता है, तो वो कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? तो इसका आंसर है मुख्य मेमोरी में। और आप जानते हैं मुख्य मेमोरी रैम होती है, रोम होती है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोल्डर कहा जाता है। करेक्ट आंसर फोल्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक रचना को क्या कहा जाता है? यह है टोपोलॉजी। जो तरह तरह के तार होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, इस सब को टोपोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर में पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र, अब तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र आ गए हैं, तो जो पहला था उसको कहते हैं मोज़ाइक। अब तो क्रोम ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स है, बहुत सारे हैं, तो जो पहला था वो मोज़ाइक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है बूट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जब हम फाइल को मिटाते हैं तो इसी में जाता है। इसका आंसर है मिटाई गई फाइल को स्टोर करना। जब हम फाइल को मिटाते हैं तो मिटाई गई फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट्स फुल फॉर्म। नेक्स्ट नंबर, विंडोज़ XP को विंडोज़ 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों पहले विंडोज़ XP आया था, उसके बाद विंडोज़ 7 आया था। तो अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ XP है और हम विंडोज़ 7 में बदलना चाहें तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अपग्रेड। हम कहेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को, अपने विंडोज़ को अपग्रेड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। मॉडेम ही है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? दोस्तों वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो होता है URL। URL को ही वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है Alt + F4। अगर हमें कंप्यूटर शट डाउन करना है तो हम Alt और F4 को दोनों को साथ में प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है मलवेयर। मलवेयर जो है कंप्यूटर के लिए ये बहुत डेंजर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? उत्तर है कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। दोस्तों जिस तरीके से हम मीटर, किलोग्राम इस तरह की यूनिट्स होती है, तो मीटर में होती है ग्राम, फिर किलोग्राम, इस तरह से, और मीटर में भी होता है सेंटीमीटर, फिर मीटर। इस तरह से कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, फिर उसके बाद और यूनिट्स हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है 97, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में शहर है एक
बेंगलोर, उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन ये कई बार आया भी है। अगला क्वेश्चन है 98, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। रजिस्टर बहुत स्पीड में काम करता है, सबसे तेज होता है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? हमारे भारत में जो प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ था वो था सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला दुनिया पूरे विश्व का, वो है एबेकस। एबेकस जो है दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर था। कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले को कैसे मापा जाता है? इसका उत्तर है डायगोनली। दोस्तों जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो डायगोनली मेजरमेंट किया जाता है, मतलब उसकी लेंथ। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन किस में मापा जाता है? किस में मापते हैं? आंसर है बिट्स पर सेकेंड। मॉडेम की जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो बिट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं 103, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम याद होना चाहिए। पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर बने होते थे? आंसर है आपका पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है तो वो कौन सा है? वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मतलब हम फाइल को ट्रांसफ़र अगर करना चाहें तो एक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, तो वो क्या है? दोस्तों वो है एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से एक एचटीएमएल की फाइल दूसरे एचटीएमएल फाइल से जुड़ी होती है। अगला नंबर, कंप्यूटर में कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बूटिंग। बूटिंग ये सुनिश्चित करती है कि कीबोर्ड, माउस या डिवाइसेस अच्छे तरीके से कनेक्ट हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसे आकार का हो जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हाइपरलिंक। जब हम माउस को हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो हमारा माउस हाथ के आकार में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है। इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ से पहले इसको हम लोग स्टडी करते थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। अगला क्वेश्चन, ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों रोम में जो संग्रहित होता है उसको कहते हैं फर्मवेयर। अगला नंबर है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रोलॉग एक लैंग्वेज है, ये भाषा यूज़ की जाती है। अगला नंबर, इंटरनेट में वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम ई कॉमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ़ोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है डायल अप। इसमें फ़ोन लाइन का यूज़ होता है और मॉडेम का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 116, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2, F3 से लेकर F12 बटन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है फंक्शन की। इनको फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है?
दोस्तों इसका आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में ही ट्रैक होता है और सेक्टर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुउत्तरीय प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जाता है? इसका आंसर है OMR। जो MCQ क्वेश्चन एग्जाम में हम दे के आते हैं तो उनको कंप्यूटर ही चेक करता है OMR विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है अनडू। दोस्तों अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई बाय मिस्टेक कुछ हो गया तो उसे हम अनडू कर देते हैं तो वो परिवर्तन जो है फिर वापस कर देता है। कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 121, स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? तो दोस्तों स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, गूगल और याहू क्या हैं? इसका आंसर है सर्च इंजन। गूगल और याहू दोस्तों सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड की किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो यानी स्क्रीनशॉट लेने में होता है? तो दोस्तों कीबोर्ड पर एक की होती है, उस बटन को हम प्रेस कर देते हैं तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाता है। उस बटन का नाम है प्रिंट स्क्रीन, PRTSCR। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों फायरवॉल का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑथेंटिकेशन का होता है, मतलब कि किसी अननोन पर्सन को कंप्यूटर में एक्सेस करने नहीं देता। अगला क्वेश्चन, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको मॉनिटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों TCP/IP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ईमेल मैसेज में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों जब हम ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसमें 2 के सामने हम उसका ईमेल आईडी लिखते हैं और BCC होता है तो BCC उसी के जस्ट नीचे होता है, तो BCC का पूरा नाम पूछा जा रहा है। BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूज़र आईडी के बाद होता है? दोस्तों यूज़र आईडी के बाद जो है @the का यूज़ होता है, @the का। अगला क्वेश्चन, एंटीवायरस का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? आंसर है आपका वायरस से कंप्यूटर को बचाना। एंटीवायरस जो है हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? आपका आंसर है दोस्तों TCP/IP, ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन 133, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन से ही हमें ये पता चलता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन की है, तो वर्ड का .docs होता है। आगे चलते हैं, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। जब हम इंटरनेट पे कोई चीज़ होती है उसको अपने कंप्यूटर पे लेते हैं, लोकल कंप्यूटर पे, तो उसे डाउनलोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है आपका शट डाउन। कंप्यूटर को शट डाउन करने का क्या होता है? जब Alt+F4 कीबोर्ड से प्रेस करो या शट डाउन पे क्लिक करो तो कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में 2 डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? आंसर है मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों मैन एक नेटवर्क का प्रकार होता है, लैन, मैन, वैन, तो ये उसी में से है। तो मैन का पूरा नाम पूछा जा रहा है। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं बार कोड। ये चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किसमें स्थित होते हैं? आंसर है रैम में। जब डाटा प्रोसेस होता है तो रैम में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन 141, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और हार्डवेयर को छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन 142, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है यूआरएल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 143, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों सीआरटी एक मॉनिटर का प्रकार होता है, तो उसमें सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अगला नंबर, कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप होता है दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ये कई बार आ भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः गेम खेलने में होता है। अगला क्वेश्चन, डेसिबल अंकन में कौन से 2 अंक इस्तेमाल होते हैं? आंसर है 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिनके इस्तेमाल करने में कोई कॉपीराइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वो है फ्रीवेयर। अगला क्वेश्चन, बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाइनरी डिजिट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 151, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर पे चलते हैं, OCR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो दोस्तों उसमें एक वायर होता है, चौड़ा वायर, उसका नाम होता है बस। उसी बस के थ्रू मदरबोर्ड से कंपोनेंट पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। अगला क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? दोस्तों जब हमारा कर्सर जहां होता है उसके बाईं तरफ को अगर हमें मिटाना है तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BMP इमेज का क्या तात्पर्य है? दोस्तों कंप्यूटर में BMP इमेज का मतलब बिट मैप होता है। ये बिट मैप टाइप की इमेज होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज़ गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों वो प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर में सबसे तेज़ प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों जब हम हार्ड डिस्क से फाइल को डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती है। मिटाई गई फाइलें सारी रिसाइकल बिन में जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? आंसर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से साथ संवाद कर सकता है? इसका मतलब इसका आंसर है गेटवे। दोस्तों एक टाइप का नेटवर्क हो दूसरे टाइप का नेटवर्क हो तो जब दोनों में हम कनेक्शन करना चाहें तो गेटवे के थ्रू हम करते हैं। अगला क्वेश्चन,
दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ करता था? तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है इंटीग्रेटेड चिप, मतलब आईसी का यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों पीएनजी का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन होता है, उसके थ्रू जो है हम स्पेस बनाते हैं हार्ड डिस्क में, मतलब अधिक फ्री स्पेस बनाते हैं इसका यूज़ करके। तो इसका आंसर है अधिक फ्री स्पेस बनाना। कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन बटन का इस्तेमाल होता है? आंसर है F12। जब हमें कभी फाइल सेव एज बॉक्स ओपन करना होता है तो हम F12 बटन प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? आंसर है डायल अप कनेक्शन। दोस्तों मॉडेम और फ़ोन लाइन का यूज़ करके डायल अप कनेक्शन बनाया जाता है और ये स्लो चलता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों इसका आंसर है बिल गेट्स और एलन पाल। ये दोनों लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? तो ये यूनिट होती है दोस्तों, ये 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट्स जब मिल जाते हैं तो 1 किलो बाइट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर दोस्तों है 1 मेगाबाइट, मतलब 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट्स किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1 गीगाबाइट, यानी 1024 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन, 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? ये यूनिट्स होती है, आंसर है 1 टेराबाइट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? वो है कंट्रोल जेड। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं और वो मिस्टेक हो जाता है, बाय मिस्टेकिंग कुछ गलत हो जाता है, तो हम कंट्रोल जेड बटन प्रेस करके फिर उसी में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है एग्जीक्यूटिंग। अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किससे बनती है या किससे बनी हुई होती है? आंसर है पिक्सेल्स की मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में परिवर्तित करते हैं? उसको कहते हैं कंप्रेशन। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज़ करके हम बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस कर सकते हैं। बार कोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? इनपुट है कि आउटपुट, ये पूछा जा रहा है। तो बार कोड इनपुट डिवाइस है। 10 मिनट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों लैन, मैन, वैन ये एक नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से लैन है। तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? तो आंसर आपका है एनालिटिकल इंजन, इसको चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर है एनआईसी। एनआईसी इसका ये डायरेक्ट कनेक्शन
करता है, इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फैक्स। फैक्स का प्रयोग करके हम टेलीफोन लाइन के जरिए से किसी भी फोटो को भेज सकते हैं। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सेल। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है आरपीएम। ये हार्ड डिस्क की स्पीड इसमें मेजर्ड की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, वो हैं एएलयू, सीयू एंड एमयू। ये तीनों सीपीयू के पार्ट होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एमयू मेमोरी यूनिट। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड में जो F1, F2 बटन होते हैं तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 12 तक। अगला क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों रैम होती है। जब तक लाइट रहती है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक डेटा बना रहता है, नहीं तो इरेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? आंसर है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम ही मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर यानी IQ कितना होता है? तो दोस्तों इसका IQ 0 होता है। इसका IQ 0 होता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ ME में ME से क्या तात्पर्य है? तो ME से तात्पर्य है मिलेनियम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ XP में XP से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है एक्सपीरियंस। जो विंडोज़ होता है उसमें XP जो ऐड होता है, XP का मतलब एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों वो है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करने से वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिख जाता है कि प्रिंट करने के बाद ये कैसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाइनरी। बाइनरी सिस्टम का यूज़ करके ये डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है। अगला क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। दोस्तों जो डिस्क होती है उसको ट्रैक और सेक्टर में अगर बांटना है तो हम उसे फॉर्मेट करते हैं और इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? आंसर है HTML में। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों क्रॉप फीचर का पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फीचर को क्या कहा जाता है? उसको कुकीज़ कहा जाता है। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, उसे हम छू नहीं सकते।